हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक पर्सन से मेरी बात हुई जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर पेन क्रिएट किया है अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर और अपने ट्विन फ्लेम के एटीट्यूड को लेकर। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा है बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है दोनों को सेपरेशन में होते हुए। एंड अभी भी ऐसा है कि उनके ट्विन फ्लेम की एनर्जी वो क्लियरली अपने साथ फील करते हैं और कहीं ना कहीं इस एनर्जी से वो गेट रीड नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ सताने लगी है कि जैसे ये उनके लिए एक तरह की सफरिंग बनती जा रही है। तो इसी मामले पे मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है बिकॉज आप एक इंसान के साथ अटके हुए हैं। एंड लिटरली दैट क्लाइंट ऑफ माइन शी वॉज सेइंग कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इतने लंबे समय बाद भी वो पर्सन उनको याद रखेंगे, वो तो शायद उनको भूल चुके होंगे। सो ये डाउट भी उनके अंदर एक आ रहा है कि उन्हीं को वही उनके साथ स्टक है। तो ये डाउट उनको बहुत अंदर से आ रहा था, बहुत उभर के, कि इतने लंबे समय के बाद उनके पर्सन उनको ज़रूर भूल चुके होंगे और कहीं ना कहीं वो इसीलिए लौट के नहीं आ रहे क्योंकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी एनर्जी। ये कोई ऑर्डिनरी एनर्जी, कोई ऐसे साधारण सी एनर्जी नहीं होती है ट्विन फ्लेम्स एनर्जी। ट्विन फ्लेम्स एक बार यहाँ पर इस अर्थली डायमेंशन में मिल ली है ना, 3D डायमेंशन में, तो और मिल लिए हैं और एक दूसरे के साथ एक वक्त बिता चुके हैं या फिर एक दूसरे के पहचान चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब ये इस जीवन में संभव ही नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक मूव ऑन कर पाए। समझ रहे हैं आप बात, कोई भी दोनों, इसीलिए ये कनेक्शन यूनिक है क्योंकि दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आप मूव ऑन कर पाएँ उस पर्सन से, हो ही नहीं सकता। और आप अगर मूव ऑन नहीं कर सकते हैं तो वो भी आप ही की ट्विन सोल है, वो भी आपसे मूव ऑन कभी नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। यही रीज़न होता है कि सालों बाद भी ये लौट लौट के आते हैं। यही रीज़न होता है क्यों अच्छी खासी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ के फिर आते हैं आपकी तरफ। उसका कारण यही होता है कि वो कभी आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में किसी को ले लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है, तो वो इंटरनली एक कंपैरिजन करते रहते हैं और इस कंपैरिजन से वो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ये प्रूव कर ही नहीं पाते कि आपसे बेहतर थी उनकी चॉइस। हमेशा उनको पता है कि उनकी चॉइस हमेशा आपके आगे फीकी पड़ जाती है और यही रीज़न होता है कि वो पर्सन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रिलेशनशिप में जाना चूज़ करता है क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढने में लगा है वो इंसान। बिलीव मी, वो आपका सब्स्टिट्यूट अपने कंफर्ट जोन में रहकर ढूंढने में लगा है। तो बिल्कुल अपने अंदर ये डाउट मत लाइए, पहली बात तो। और दूसरी बात, अब आप यहाँ पर सालों बाद भी, महीनों बाद भी उस पर्सन की एनर्जी को फील कर रहे हो ना, वो जो एक प्रेजेंस फील होती है, समटाइम्स अरोमा फील होती है उनकी, वो जो एक बॉडी ऑर्डर होती है वो फील होती है आपको, या फिर उनकी प्रेजेंस फील होती है, या फिर उनकी आवाज़ जैसा सुनाई देना, इस लेवल की जो आपको एनर्जी फील होती है। और जो आपकी 5D इंटीमेसी होती है अपने ट्विन के साथ, वो आपकी है में किसी साधारण जीव के साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। वो केवल और केवल आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी होती है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब कभी भी आगे से कभी भी आप लोगों को डाउट आए किसी भी तरह का, तो याद रखिए कि एनर्जी अगर यहाँ पे आपके अंदर लव है तो वहाँ आपके ट्विन
के अंदर भी वही लव एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स वाई आप इतना बैडली एंड मैडली वो पिक करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आगे से आपको। एंड यही रीज़न होती है कि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा यूनिक होता है या इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो बिल्कुल, आप अगर अपनी जर्नी पे डाउट करते हैं, आप अगर अपने पर्सन पे डाउट करते हैं, तो आप अपनी ही जर्नी के अंदर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देते हैं, ऑब्स्टेकल पैदा कर देते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिला के देखिए आप में से कितनी निशानियाँ मिलती हैं और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर इस एनर्जी को सुनने के बाद आप देखिएगा कि आपसे कितनी चीज़ें सिमिलर हैं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता के जाइए। तो और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।